इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। तो देखिए, सिंटैक्स एरर तब ऑक्योर होता है, यानी कि सिंटैक्स एरर तब आता है जब कभी भी आप वॉयलेट करते हैं रूल। कौन सा रूल? सी सिंटैक्स का जब भी आप रूल वॉयलेट करेंगे तभी आएगा सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है सिंटैक्स एरर। यानी कि जब आप सी के प्रोग्रामिंग सिंटैक्स का उल्लंघन करते हैं या आप उसका पालन सही ढंग से नहीं करते हैं, तब आता है आपका सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो यह जो सिंटैक्स एरर है, यह सिंटैक्स एरर जो है यह कंपाइलर के द्वारा भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जो सिंटैक्स एरर है वो कंपाइलर के द्वारा भी डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस सिंटैक्स एरर को कंपाइलर के कंपाइल किए जाने के पहले कंपाइल किए जाने के पहले फिक्स करना या ठीक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा सही ढंग से। इसीलिए सिंटैक्स एरर को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। इस सिंटैक्स एरर को कंपाइलर के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, और कभी कभी सिंटैक्स एरर जो है कंपाइलर द्वारा कंपाइल करने के बाद नज़र आता है। इसीलिए सिंटैक्स एरर को कंपाइल टाइम एरर भी कहा जाता है। सिंटैक्स एरर का दूसरा नाम क्या हमने बताया आपको? सिंटैक्स एरर का जो दूसरा नाम है वो कंपाइल टाइम एरर भी है, इसलिए क्योंकि कंपाइलर द्वारा कंपाइल करने पे कभी कभी डिटेक्ट हो जाता है सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब सिंटैक्स एरर कहाँ पे आता है, सिंटैक्स एरर कहाँ पे ज़्यादा नज़र आता है, या किस किस तरह के जो फ्रीक्वेंट सिंटैक्स एरर हैं जो नज़र आते हैं। तो जो फ्रीक्वेंट एक सिंटैक्स एरर है वो है कि हम मिस कर देते हैं या लिखना छूट जाता है हमसे। क्या लिखना छूट जाता है? ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो इस कर्ली ब्रेसेस को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। कभी कभी यदि आप प्रोग्रामिंग में पैरेंथेसिस को मिस कर देते हैं तो इस वजह से आता है आपका सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब पैरेंथेसिस वाला मिस्टेक कहाँ पर हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में जो हम मेन फंक्शन लिखते हैं, तो मेन फंक्शन के बाद एक आता है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और एक आता है क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन के बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया, तो यहाँ पर इस लाइन पर जो भी एरर आएगा वो किस तरह का एरर रहेगा? वो रहेगा आपका सिंटैक्स एरर। ठीक है, एक दूसरे तरह का एरर क्या हो सकता है? एक दूसरे तरह का एरर ये हो सकता है कि सपोज़ मैंने यहाँ ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस तो दिया, लेकिन क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस को मिस कर दिया। तो इस लाइन पे, यानी कि जहाँ पर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस को क्लोज़ करना था उस लाइन पे क्या एरर आ सकता है? वहाँ पर आ सकता है सिंटैक्स एरर। इसको यदि हमें दूसरे तरीके से समझना है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि मेन फंक्शन में हमेशा ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस तो होना ही चाहिए। यदि ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस
नहीं है, सपोज़ ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तब होगा सिंटैक्स एरर। और इसी चीज़ को दूसरे तरीके से आप ऐसे समझें कि किसी भी प्रोग्राम में कर्ली ब्रेसेस जो हैं हमेशा किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ़ कर्ली ब्रेसेस किसी भी प्रोग्राम में होंगे, वो हमेशा इवन नंबर्स में होंगे, यानी कि सम संख्या में होंगे। यानी कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें मिनिमम 2 कर्ली ब्रेसेस होंगे, है ना। यदि आप 2 से ज़्यादा कर्ली ब्रेसेस अपने प्रोग्राम में रखना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा 4, 6, 8, इस तरीके से जो कर्ली ब्रेसेस के जो नंबर्स रहते हैं प्रोग्राम में, वो इसमें होने चाहिए, है ना। किसी भी प्रोग्राम में नंबर ऑफ़ कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरा जो कॉमन सिंटैक्स एरर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि हम सेमी कॉलन को मिस कर देते हैं, मिसिंग सेमी कॉलन, ठीक है। जैसे कि सपोज़ हम एक लाइन लिख रहे हैं इंट x = 10, इसमें सपोज़ हमने सेमी कॉलन नहीं लिखा और इसके जस्ट बाद हमने लिख दिया इंट y = 5 सेमी कॉलन। तो इस लाइन पर क्या आ सकता है, इस लाइन पर आ सकता है आपका सिंटैक्स एरर। इस लाइन पर सिंटैक्स एरर आ सकता है। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में और आगे बढ़ेंगे, आपको सिंटैक्स एरर और नए नए तरीके से देखने को मिलेगा, नए तरीके से समझने को मिलेगा। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।